यहाँ पे सवाल ये भी है कि दरअसल हमने जब देखा था चंद्रयान 3 को, उसकी लैंडिंग के बाद से फोटोज आनी शुरू हो गई थी, टेम्परेचर, तमाम जानकारी वहां से भेजी जा रही थी। हम सूर्ययान से, हम आदित्य L1 से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कितने दिनों के बाद से वहां से कुछ जो जानकारियां हैं वो हमारे सामने आएंगी, हमें कुछ तस्वीरें वहां से मिलनी शुरू हो जाएंगी? कि इंतजार कितना लंबा होगा हमारे लिए? देखिए, अभी तो हमें अगर प्रॉपर साइंटिफिक डेटा की हम बात करें तो लगभग 4 महीने का हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये संभव है कि जो यात्रा है उस यात्रा के दौरान भी उसके कैमरा कुछ फोटो खींच करके हमें भेज पाए। लेकिन अगर एक वैज्ञानिक के नाते मैं बात करूं कि वैज्ञानिक रूप से जो सिग्निफिकेंट डेटा है वो कब आएगा, तो लगभग 4 महीने के बाद आएगा। बट 4 महीने इंतजार करेंगे, लेकिन अगले 5 साल तक आता रहेगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। और बहुत अच्छी बात यह है कि आदित्य L1 जो हमारा इंडिजीनियस है, पूरी तरह भारत में निर्मित एक हमारा आदित्य जो L1 बना हुआ है, उसमें इतने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं कि सूरज के सारे आयामों को हम जो है उसका अध्ययन करेंगे। हम उसकी अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में बात करेंगे, उसके प्लाज्मा की बात करेंगे, उसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी बात करेंगे, हम उसके पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं वो कैसे चल रहे हैं उसकी बात करेंगे, उसके जो हवाएं चलती है जिनको हम बोलते हैं सोलर विंड्स, हम उनकी बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलने वाली है और बहुत ही एक्साइटेड हैं पूरी दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी आदित्य L1 से आने वाले रिजल्ट को लेकर के। बिल्कुल। और सृजनपाल सर, अगर हम, जैसे आप वैज्ञानिक पहलू समझा रहे हैं, लेकिन जब विज्ञान की लोगों को जानकारी भी नहीं थी और जब शायद मानव की उत्पत्ति हुई, तब भी ये बात जरूर समझ गया होगा इंसान की धरती पर जो सूर्य है वो कितना महत्वपूर्ण है, उसी से उसका पूरा जीवन चक्र जो है वो प्रभावित होता है। अब इस सोलर मिशन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या कम्युनिकेशन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? क्योंकि हम पूरी तरह से इस पर निर्भर हो चुके हैं, सैटेलाइट्स पर निर्भर हो चुके हैं, तो क्या ये बहुत समझना जरूरी हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक सब कुछ ठप हो जाए? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको समझाने के लिए मुझे आपको कुछ साल पीछे ले जाना होगा, काफ़ी साल एक्चुअली। 1859 यानी कि अब से 170 साल पहले लगभग 1859 1 सितंबर की रात थी और पूरी दुनिया में लोग, जो पश्चिमी ध्रुव था उस समय, पश्चिमी साइड पे लोग सो रहे होंगे और सुबह सुबह एकदम से, मतलब लगभग 3 बजे रात में एकदम से आकाश चमक उठा और वो जो इवेंट था उसको हम बोलते हैं कैरिंगटन इवेंट। कुछ ही देर बाद जो है, जो टेलीग्राफ वायर होते थे जिसमें थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी भी जाती थी, उसमें आग लग गई। यानी कि सूरज से क्या हुआ था उस समय, सोलर फ्लेयर, यानी सूरज से बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन निकली। साथ ही साथ एक दूसरी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कोरोना मास इजेक्शन, यानी कि सूरज को जो चारों में आप देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके जो हम बनाते हैं लाइनें, वो उसका कोरोना होता है। और कोरोना से कुछ मास इजेक्शन होता है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जब एनर्जी बढ़ जाती है उस पार्ट की, तो वो निकलता है बाहर। उस समय क्या हुआ कि ये दोनों चीज़ें एक साथ धरती पर टकरा गई और इसकी वजह से धरती पे जो भी इलेक्ट्रिकल सामान थे उनमें आग लग गई। अब उस समय इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी तो थैंकफुली बहुत नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा इवेंट दोबारा होता है, ये कैरिंगटन इवेंट ऐसा कभी दोबारा हुआ, तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे निर्भर करते हैं। हमारे मोबाइल से लेकर के एरोप्लेन तक इलेक्ट्रॉनिक्स पे चलते हैं और उन पे प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सूरज का जो कोरोना है, जो बाहरी लेयर है एकदम, उसका हम बहुत अध्ययन करें। उसका टेम्परेचर 20 लाख डिग्री तक हो सकता है, उसका हम अध्ययन करें और पता करने की कोशिश करें कि ऐसा कब होता है कि उससे कोरोना मास इजेक्शन होता है और कब सूरज से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं। अगर हम इनको अध्ययन कर पाएंगे तो हम भविष्य में इसका एक वार्निंग सिस्टम बना पाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि हम धरती पर रहते हैं तो हम सूरज की एक्सरेज, सूरज की जो अल्फा पार्टिकल्स आते हैं, इन सारे रेडिएशन से हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अगर आप मंगल ग्रह पे गए, वहाँ पर तो मैग्नेट है नहीं जैसे धरती के अंदर है, तो एक्सरे से आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को सूरज के लिए। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भविष्य के लिए L1, आदित्य L1 से जो रिजल्ट आएंगे एक्सरे के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था और बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब भी था आपके पास। वापस लौटेंगे